से मेरे सतगुरु पधारे गया बरसे मेरे सतगुरु पधारे गया के पावते संगीत नयति सुख पाव सब मेरे से घटे बरसे मेरे सतगुरु पधारे गया 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 बरसे मेरे सतगुरु पधारे और बेला पावन अति मन भावन 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 घुमड़ और दसों दिशा मामा के मेरे सतगुरु पधारे बरसे मेरे सतगुरु पधारे बरसे मेरे सतगुरु पधारे गया बरसे मेरे सतगुरु पधारे और नरी नारी सब सुख पावते नर नारी सब सुख पावत नर नारी सब सुख पावते करते दर्शन नैना निरखे मेरे सतगुरु पधारे गया बरसे मेरे सतगुरु पधारे गया बरसे मेरे सतगुरु पधारे कृपा बरसे मेरे चलो चलो पीछे चलो पीछे पीछे चलिए पीछे जाइए पीछे बैठिए बैठिए आप लोग जाओ जाओ चलो बैठिए पीछे चलिए चलिए पीछे चलिए पीछे चलिए पीछे जाओ जाओ पीछे पीछे बैठो पीछे जाओ उधर जाओ उधर जाओ उधर पीछे जाओ पीछे जाओ पीछे जाओ पीछे अभी सत्संग देंगे जाके सब लोग बैठिए अबे नहीं देना है अभी सत्संग देंगे उसके बाद पैसा देंगे अभी सत्संग देंगे चार्ज में लगे बोर्ड कहाँ है लाइट भी नहीं है सभी लोग बैठिए जाके चलो चलो और पीछे चलो पीछे चलो स्टैंड रखना रखो लाइट आया और पीछे बैठो शांति पूर्वक स्टैंड लगा हुआ है पीछे और पीछे बैठो पीछे इतना जगह दिखाई नहीं दे रहा यहाँ से थोड़ा जगह बना दीजिए यहाँ पे जाइए मैं थोड़ा थोड़ा पीछे जाइए यहाँ से थोड़ा पीछे पीछे हो जाइए यहाँ पे
चलो जल्दी चलो, दौड़ के आओ, सत्संग का समय हो गया। देखो सत्संग हमेशा आमने सामने बिल्कुल फेस टू फेस बैठ कर सुनना चाहिए, तब तुम्हारी समझ में आएगा कि सत्संग किसे करते हैं। सत्संग कोई कथा वार्ता का नाम नहीं है, सत्संग कोई भाषण स्पीच प्रत्यम का काम नहीं है, सत्संग कोई मनोरंजन नहीं है। ये संत महापुरुषों की वचन वाणी जो हम सब जीवों की व्यापार कहानी है। ये जीवात्माएं भवसागर के पार कैसे जाएंगी, अपने सच्चे मालिक प्रीतम का कैसे दर्शन दीदार करेगी। प्रेमियों, इस युक्ति का नाम है सत्संग और मिलाने वाले को कहते हैं संत सद्गुरु। ये दोनों चीजें आपको समझ से मिली, लेकिन आपने उसकी कदर नहीं की। किसी पुण्य कर्म के कारण संत महापुरुषों के दर पे आप पहुंच गए, लेकिन आपने उनकी कदर नहीं की, उनको जाना माना पहचाना नहीं। ये कितना बड़ा धोखा आपके लिए, और ये सब ने भूल की है। ये 45 करोड़ जीवों को जो सम्राट मालिक ने जगा के चिता के एक सच्चे अच्छे रास्ते पे लाके खड़ा किया, लेकिन आप उनके बच्चों को, उनके इशारों को समझ नहीं पाए। जो उन्होंने परिवर्तन की बेला ये आवाज लगाई कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा, ऐसी आवाज किसी ने नहीं लगाई। सतयुग त्रेता द्वापर 5,500 वर्ष कलयुग के निकल गए, ये आवाज किसी ने लगाई नहीं। और कलयुग में कितने संत महापुरुष आए, हजारों, उन्होंने भी ये आवाज नहीं लगाई कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। ये सम्राट मालिक की पहचान है, ये उनकी पहचान का ये मतलब जानकारी है आपको। जब कोई आवाज लगाने वाला आया नहीं, आवाज किसी ने लगाई नहीं, और जीवात्माओं का उद्धार कल्याण इस तरीके से किसी ने ऐलान नहीं किया। बाबा जी ने ऐलान किया है कि मैंने जिनको नाम दान दिया या जिनको नाम डोर शब्द डोर पकड़ाई, जब तक इनकी जीवात्मा को इनके घर नहीं पहुंचा लूंगा, तब तक मैं मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ। ऐसी आवाज किसी संत महापुरुष ने नहीं लगाई। यदि अब कलयुग में हजारों संत आए और सबने नामदान दिया, यही 5 नाम सबने दिए, लेकिन ये आवाज किसी ने नहीं लगाई और ये वादा किसी ने नहीं किया कि जिनको मैंने नामदान दिया, जब तक जिनकी जीवात्मा को घर नहीं पहुंचा लूंगा, मैं मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ। यही आपको समझना चाहिए। लेकिन आप सुनते रहे और भूलते रहे। सुना तो आपने, लेकिन भुला दिया। अगर एक एक वचन को आपने संभाल के रखा होता तो प्रेमियों आज शंका का कोई विषय नहीं था। शंका तो जब होती है जब लोग भूल जाते हैं। अज्ञानता का दूसरा नाम शंका। जब आप भूल गए बच्चों को भूल गए तो गुरु को भूल गए, गुरु को भूल गए, उनकी दया आप पर चली और दया चली गई, फिर आपको मिलने वाला क्या? अरे दया ही काम करेगी और दया को आपने बुला दिया। इसलिए
एक एक वचन को बड़ी सावधानी के साथ। कल मैंने आपको एक इशारा किया, अभी मैंने कुछ कहा नहीं, केवल इशारा, क्योंकि इशारा समझदार के लिए होता। अगर आप समझदार होते, गुरु के वचनों को समझ लिए होते और गुरु के वादे को जान लिए होते, तो इतनी बड़ी भूल आपसे नहीं होती कि आप गुरु को ही भूल गए, उनके वचनों को भूल गए। उन्होंने जो प्रतिज्ञा की है इस भूमंडल पर, जो आज तक किसी ने नहीं की, वो है युग परिवर्तन। यहाँ कोई युग परिवर्तन नहीं कर पाया। युग परिवर्तन तो बहुत बड़ी बात है, यहाँ युग परिवर्तन कोई नहीं कर पाया। लेकिन बाबा जी ने अपना परिचय दिया कि मैं युग परिवर्तन करूंगा, और वो भी बीच में। यहाँ धर्मशास्त्रों ने ये कहा कि जब एक युग समाप्त हो जाता तब दूसरा युग लगता। लेकिन बाबा जी ने अपनी समर्थ शक्ति की पहचान दी। अभी कलयुग का प्रथम चरण 5,500 वर्ष की निकलवाए और बीच में ही आवाज लगा दी कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। फिर भी तुम्हारी समझ में नहीं आया कि आवाज लगाना वाला कौन है। जब इस धरती मंडल पर कोई नहीं आया और ये आवाज लगाई जा रही, इसका मतलब मालिक खुद आया हुआ। तुम गुरु के चक्कर में मत रहना, ये गुरु का काम नहीं है, मालिक खुद आया हुआ। जब कलयुग के लोग गुरुओं को भूल गए, संतों को भूल गए, सदगुरुओं को भूल गए, तभी अनामी महाप्रभु स्वतः मानव चोला धारण करके मृत्यु मंडल में हम सब जीवात्माओं के उद्धार के लिए आ गए। और उन्होंने आवाज लगाई, चुपके से नहीं आवाज लगाई। सारे हिंदुस्तान में घूम घूम कर, हिंदुस्तान का कोई प्रांत, कोई जिला, तहसील, ब्लॉक, शहर, कस्बा, गली, गांव पूछा छोड़ा नहीं, जहाँ पर बाबा जी ने समय की आवाज न लगाई हो, जानकारी न दी हो, जीवों को निधि हक पहुंचाने का वादा न किया हो, फिर आप भूल कैसे हैं? इसका मतलब आपने गुरु वचनों को संभाल के नहीं रखा, इसीलिए आपसे ये भूल हो गई। तो ये आज आपको अचानक फिर एक मौका मिल गया चलते चलाते कि उनके वचनों को जानो, वो किस काम के लिए आए और कौन सा काम करके जाएंगे। गुरु का काम है काम करना, और बिना काम किए कोई नहीं किया। जो छोटी छोटी शक्तियां आई, उन्होंने भी काम करने का जो वादा किया तो काम करके ही। यद्यप परेशानी, संघर्ष, यात्राएं उनको भी उठानी पड़ी। जो परिवर्तन करने आया है उसको बहुत परेशानियों, यानी मतलब बड़ी बड़ी दिक्कतें उठानी पड़ी उनको, और इनके, लेकिन लोग समझ नहीं पाए। राजवचनों को सुनिए और समझिए। यह है काल माया का देश। यहाँ जो भी आया, काल माया ने सबको फंसा के रखा। कितना बड़ा ज्ञानी ध्यानी इतिहास बता रहा कि बड़े बड़े ऋषि मुनि, योगी, महर्षि और सारी शक्तियां फंस के रह गई, वो भी नहीं निकल पाया। काल माया ने सबको फंसा के रखा। लेकिन आज इस कलयुग में इतनी बड़ी आवाज लगाने वाला न कभी आया न कभी आएगा, कि जिसने काल माया को चुनौती दे दी और कहा कि मैंने जिनको नाम दान दिया, इन जीवात्माओं को इनके घर पहुंचाऊंगा, काल माया कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आपने उनकी बात नहीं मान पाई। तुम्हारे कानों ने तो सुना, लेकिन तुम्हारे मन ने स्वीकार नहीं किया और तुम सब शंका में चले गए। एक बार शंका ने सबको झकझोरा,
सबके अंदर विश्वास हो गया बाबा जी चले गए चले गए चले गए। क्योंकि अगर आपके पास बच्चों की मजबूती होती, गुरु आदेश का पालन किया होता, तो शायद ये भूल आपसे नहीं हो। और इस भूल का कितना बड़ा दुष्परिणाम कि तुम्हारा सब कुछ चला गया, तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा। रोने के सिवा, परेशानी के सिवा, बीमारी महामारियों के सिवा आपके हाथ में कुछ नहीं है। क्या आप मथुरा इसीलिए गए थे? परेशानी उठाने के लिए, परेशानी दूर करने के लिए। तो एक बच्चों को सुन लीजिए, क्योंकि इस तरह आपको सुनाने कोई पहले भी नहीं कोया, क्योंकि तुम्हारी चिंता और किसी को नहीं, सबको अपनी अपनी चिंता पड़ी, तो तुम्हारी चिंता कौन करेगा? तुम्हारे दुख तकलीफों को कौन दूर करेगा? बीमारी महामारियों से तुम्हें कौन सुरक्षित रखेगा? और तुम्हारी जीवात्मा को उद्धार करना हो, इस पर विचार करना चाहिए। परमात्मा ने मानव बुद्धि दी है विचारने सोचने के लिए कि अच्छे बुरे की, पाप पुण्य की, शुभ अशुभ की, झूठ और सत्य की पहचान करना। और आपने बुद्धि का भी प्रयोग नहीं किया, उससे भी आपने अपना भला, अपना अच्छा यानी काम होने वाला तो आप कुछ सोच ही नहीं पाए। तो इसलिए ये अवसर मिला है, एक एक वचन को बड़ी सावधानी के साथ। ये भवसागर, इसे कोई जल्दी निकल नहीं पाया, सब यहीं पर रहे। जिनको तुम भगवान कहते हो, त्रेता के नाम राम द्वापर के कष्ट को भी नहीं निकल पाया। इसीलिए महापुरुषों ने कहा, ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी न घर पहुंची। भगवान विष्णु विष्णु का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी न घर पहुंची। भगवान शंकर शिवलोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी भी जीवात्मा जगी न घर पहुंची। भगवान राम साकेत लोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी न घर पहुंची। भगवान कृष्ण गोलोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी न घर पहुंची। देवी देवता देवलोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी न घर पहुंची। क्यों? जीवात्मा जगाने का अधिकार केवल संत सदगुरु को है, और वो कलयुग में आए और किसी युग में आए नहीं थे, इसलिए किसी जीवात्मा का उद्धार नहीं हुआ। आज कितना बड़ा ये अवसर, मौका हम सब गंदे जीवों को मिला। सतयुग त्रेता द्वापर अच्छे युग थे, अच्छी उम्र वाले, अच्छे खान पान करने वाले, अच्छी संसोबत, अच्छा तपस्या त्याग वैराग रखने वाले, लेकिन उस समय संत नहीं है। इसीलिए कहा है, गिरी बदरिया पाप की बरस रहे अंगार, संत न आते जगत पे जय मरता संसार। अगर संत महापुरुषों का आगमन इस भारत भूमि पर न हुआ होता, तो हम सब जीवात्माओं को काल माया के देश से निकलने का कभी अवसर ही नहीं मिलता। इतना बड़ा काम करने आ गए जो किसी युग में किसी ने नहीं। और आपका दुर्भाग्य कि आप उनको पहचान नहीं पाए, अपना बना नहीं पाए, अपनी जीवात्मा का कल्याण करा नहीं पाए। ये कितना भारी आपने अपना परमार्थी आध्यात्मिक नुकसान कर दिया। तो जरा फिर से होश में आ जाओ, अभी समय है।
क्योंकि समर्थ मालिक ने तो यहाँ तक कहा, एक घड़ी आधी घड़ी आधी माँ पुनिया गोस्वामी संगत साथ की हरे कोट अपराध, यानी करोड़ों जन्मों के पापों को क्षय करना ये किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन बाबा जी ने क्या ऐलान किया कि अगर तुम मेरी बात मान लो, मेरे वचनों पर चल पड़ो, नाम की उक्ति पकड़ करके और सुबह शाम आत्मा के घाट पर बैठकर अगर नाम की कमाई करने लगो और जीवात्मा जगा लो तो ये घर पहुंच जाएगी, फिर कभी मृत्यु मंडल पर नहीं आएगी। ये अवसर किसी ने नहीं दिया और ऐसा ऐलान किसी ने किया नहीं है। और तुम्हें अवसर मिला लेकिन तुम चूक गए, तुम भ्रमित हो गए, भूल भ्रम में चले गए, तुम्हारी समझ में कुछ आया ही नहीं। तो कितना ये बड़ा नुकसान जीवों का हो गया है और अभी लोगों की समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ये दूरी बढ़ाते ही चले जा रहे। मैं सुनाते चला जा रहा और ये भागते चले जा रहे। ये अब भी सुनने की इनमें समझ कुछ पैदा नहीं हो रही कि आखिरकार हमारा कल्याण कौन करेगा, हमारी जीवात्मा का उद्धार कौन करेगा, काल माया के पेट से छुटकारा कौन दिलाएगा, 4,84 लाख नरकों की योनियों से कौन बचाएगा। अगर ये सब चीजें तुम्हारे अंदर होती तो इतनी बड़ी भूल और गलती आप नहीं करती। तो जरा सुन लीजिए, 2 वचन तो आपकी समझ में कुछ आ जाए कि हमेशा मालिक से एक ही प्रार्थना करनी चाहिए। वो किसके लिए? अपनी जीवात्मा की। लेकिन तुम शरीर के लिए जो नाशवान है, क्षणभंगुर है, जल बिंदु की सतत क्षणमात्र में विलीन हो जाता, तुम रोते चिल्लाते प्रायश्चित करके रह जाते। इस नाशवान शरीर के लिए और शरीर से नाशवान वस्तुओं की तुम इच्छा कामना करते रहते हो और तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारा यहाँ कुछ है। ये जो कुछ 2 नैनों से देखे काल भोग सब करता और सब मर जाए, शब्द नहीं मरता। जो कुछ 2 आंखों से देख रहे हो, कानों से सुन रहे हो, बुद्धि से विचार कर रहे हो, ये सब नाशवान, ये तुम्हारा न था न है न तुम्हारा रहेगा। इसी भूल भ्रम को संत महापुरुष खत्म करने आते। हम आज तक ये नहीं समझ पाए कि हमारा यहाँ क्या है। ये शरीर भी आपका नहीं है, एक दिन ये भी धोखा दे देगा। जिस शरीर के रातों दिन खिलाने पिलाने सजाने में सारा समय आप खर्च कर रहे हो, ये शरीर भी एक दिन आपका धोखा दे। ये भी तुम्हारा नहीं, शरीर भी काल का। शरीर के लिए जमीन दुकान मकान धन दौलत रुपए पैसे पद पत्नी बाल बच्चे परिवार जो बनाया ये भी काल का। काल का मतलब तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं, तुम्हारे काम आने वाला नहीं, वो है काल का सामान। और दयाल का सामान जो तुम्हारे काम आने वाला है। जीवात्मा दयाल की है और शरीर ये सब काल का। अब आप काल की गुलामी करते हो कि दयाल की बात करो। अभी तक यही नहीं निर्णय कर पाए हो कि दयाल का सामान क्या और काल का सामान क्या। दयाल तुम्हारा सामान और काल तुम्हारा सामान नहीं है। ये शरीर में केवल जीवात्मा दयाल की, बाकी जो कुछ आप देख रहे हो इकट्ठा कर रहे हो ये सब काल का। यानी आपके साथ न जाने वाला न तुम्हारे हाथ लगने वाला। ये भूल भुलैया किसी बनी हो तो कम से कम मालिक से एक ही प्रार्थना करो। सब कुछ कह के आपने देख लिया, सब कुछ मांग के देख लिया, जो मांगा वो तुम्हारा हो नहीं सका, तो हमें आपको मांगना भी नहीं आता कि सत्सु के दरबार में क्या मांगा जाता है, क्या देने आए हैं, कौन सा भंडार लेके आए हैं, हम आज तक ये भी नहीं जान पाए।
ये भी नहीं समझता है। हमेशा सदगुरु से दया की भीख मांगनी चाहिए, दया की। लेकिन दुकान का सामान मांगते रहते, जमीन दे दीजिए, दुकान दे दीजिए, बस बकरी बाल बच्चे दे दीजिए, रुपया पैसा ये सब तुम्हारा नहीं है। क्योंकि जब आप माँ के घर से आए तो नंगे और अकेले आए, जब कोई सामान लेके आ पाए नहीं, तुम लोग कपड़ा तो लेके नहीं आए, नंगा पैदा होता और अकेला, और यहाँ से नंगा और अकेला ही चला जाएगा। तो सारा जीवन व्यक्ति का सामान इकट्ठा करते रहे जो तुम्हारा नहीं था। संत महापुरुषों ने कहा ये कंकड़ पत्थर ये क्यों इकट्ठे करते हो जो तुम्हारे काम आने वाला नहीं है। आप वो चीज इकट्ठा करो जो तुम्हारे साथ जाए, वो है नाम की कमाई। जो समय से नामदान मिला, नाम का रास्ता, नाम की जुक्ति मिली, इस नाम की जुक्ति से मुक्ति होगी। और बाकी जो सामान आप इकट्ठा करते हो ये मुक्ति से बहुत दूर गति चले जाएगा, आपको मुक्ति के करीब आने नहीं देगा, न लगने देगा। इसलिए इस काल माया के देश में संत गोस्वामी जी महाराज ने, जिन्होंने रामचरितमानस लिखा, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि भाई बड़ा यहाँ तुम सोच समझ के चलना, ये रास्ते गहरी टेढ़ी में टेढ़ा मेरा रास्ता उसने बनाया, गुरु बिन कैसे पार उतरना, यहाँ तुम सोच समझ के चलना। बहुत सोच समझ कर चलने की जरूरत है, क्योंकि काल सब जगह बैठा है फंसाने के लिए, और इतना सामान उसने फंसाने का बनाया कि आप उस सामान से निकल नहीं सकते, और उसी की रात की मांग करते हो, उसी की मांग, ये दे दीजिए, ये दे दीजिए, ये दे दीजिए। ये कभी नहीं कहते हमारी जीवात पर जगा दीजिए, परमात्मा से मिला दीजिए, हमें जन्म मरण से छुटकारा दिला दिए, काल माया के तेज से हमारा बचाव कर दिए। ये तो कभी आप मानते ही नहीं, क्योंकि एक तो आपको मांगना नहीं आता, अगर दया करके दे दे तो आप रखना नहीं जानते। जैसे आपने फेंक दिया, 60 साल बाबा जी ने मथुरा में आपको क्या नहीं सिखाया और क्या नहीं बताया और क्या नहीं दिया, लेकिन तुम्हारे पास कुछ भी नहीं, तो सब तुमने फेंक दिया। जब सब फेंक दिया, अब तुम शंकर में बोलबल में चले गए। अभी क्या आगे और रोना पड़ेगा। अगर आपने सदगुरु के बच्चों को न माना और न अपनाया और न उनकी उल्टी न पकड़ी, तो फिर आपको रोना पड़ेगा, और ये रोना कितने जन्म तक चलता रहेगा। इसलिए प्रेमियों, हमेशा प्रार्थना करो तो अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए। महापुरुषों ने समझा के कहा कि कैसी प्रार्थना करनी चाहिए कि गुरु सूरत को गगन पर चढ़ाना, सूरत को गगन पर चढ़ाना, गुरु मन सूरत को गगन पर चढ़ाना, गुरु मन सूरत को गगन पर चढ़ाना, दया करे के सत्य ध्वनि की धारा गहाना, 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 गुरु सूरत को गगन पर चढ़ा
को गगन पर चढ़ाना, कि अपनी किरण का सहारा गहा कर, अपनी किरण का सहारा गहा कर, परम तेज में रूप अपना दिखाना, 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 गुरु मम सूरति को गगन पर चढ़ाना, गुरु मम सूरति को गगन पर चढ़ाना, दया करे के सत्य ध्वनि की धारा गहाना, दया करे के सत्य ध्वनि की धारा गहाना, है साधन भजनहीन मुझसा न कोई, साधन भजनहीन मुझसा न कोई, है साधन भजनहीन मुझसा न कोई, साधन भजनहीन मुझसा न कोई, मेरी सी दुर्बलता को गुरु जी हटाना, 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 गुरु मम सूरति को गगन पर चढ़ाना, गुरु मम सूरति को गगन पर चढ़ाना, दया करी के सत्य ध्वनि की धारा गहाना, दया करे के सत्य ध्वनि की धारा गहाना, ये पापों के संस्कार इस जन्मों के मेरे, पापों के संस्कार इस जन्मों के मेरे, ये पापों के संस्कार इस जन्मों के मेरे, पापों के संस्कार इस जन्मों के मेरे, है जो वे दया करे क्षमा कर मिटाना, जो दया करे क्षमा कर मिटाना, है जो दया करे क्षमा कर मिटाना, है जो दया करे क्षमा कर मिटाना, गुरु मम सूरति को गगन पर चढ़ाना, गुरु मम सूरति को गगन पर चढ़ाना, दया करी के सत्य ध्वनि की धारा गहाना, दया करे के सत्य ध्वनि की धारा गहाना, तुम्हारा बिरति गुरु अपतितों को तारन, तुम्हारा बिरति गुरु अपतितों को तारन, तुम्हारा बिरति गुरु अपतितों को तारन, तुम्हारा
मुझे भी निभाना, वो अपना विरत रखे मुझे भी निभाना, अपना विरत रखे मुझे भी निभाना, गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना, सूरज को गगन पर चढ़ाना, दया करी के शब्द ध्वनि की धारा गहाना, दया करके सतध्वनि की धारा गहाना, गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना, सूरज को गगन पर चढ़ाना, प्रभु का प्यारा नाम, विश्व के प्रथम मसीहा, युग प्रवर्तक, सतयुग के निर्माता, वैचारिक क्रांति के जन्मदाता, परम पूजनीय स्वामी जी महाराज आज इस आध्यात्मिक समारोह में शामिल शरीक होने वाले समस्त सभी प्रेमी जीव का बड़ा सौभाग्य होता है तब सत्संग में आने का अवसर मिलता है। करोड़ों जन्मों की तपस्या, करोड़ों जन्मों के पुण्य और करोड़ों जन्मों की सेवाएं जब जीव की एकत्र हो जाती है, उनका उदय होने का वक्त आता है, तब ये पावन पवित्र घड़ी संत महापुरुषों के वचन वाणी सुनने के अवसर देते हैं। निश्चित आप बड़े भाग्यशाली हो जो ऐसे गंदे खान पान के बीच, ऐसी गंदी संशोधक और गंदे कर्म क्रियाकलाप के बीच एक मानव को अच्छी दिशा का ज्ञान कराया जाए, अच्छी बातों पर चलने की प्रेरणा दी जाए। ये छोटी मोटी दया नहीं है। अब इतिहास को कितने लोग संभाल के रख पाएंगे, कितने रखे, कितने बेचारे भूल गए। दया तो मिली, लेकिन आपने दया को संभाल के नहीं रखा। जिसने दया की, जिसने भूल भ्रम आपका दूर किया और तुम उसी में शंका कर बैठे, उसे के लिए कह रहे चले गए। अभी किसी काम की शुरुआत भी नहीं हुई और तुमने महापुरुष के जाने की शुरुआत की। फिर ये काम करेगा। कभी तुमने मानव बुद्धि से सोचा ये परिवर्तन कौन करेगा? क्या परिवर्तन इंसान के बस की बात? क्या किसी इंसान ने परिवर्तन कभी किया है? ऐसा कोई इतिहास तुम्हारे पास है? इतनी तो आपको अंदर समझ होनी ही चाहिए। सतयुग का परिवर्तन राजा हिरण्यकशिपु के द्वारा नहीं हुआ। जो योगियों ने हरि नाम जगाया उसके द्वारा परिवर्तन। त्रेता का परिवर्तन रावण राजा के द्वारा नहीं हुआ। जो ऋषि मुनियों ने राम नाम जगाया उसके द्वारा परिवर्तन। और द्वापर का परिवर्तन कंस महाराजा के नाम से नहीं हुआ और समय का जो जगाया गया नाम कृष्ण नाम, वो कृष्ण नाम से परिवर्तन हुआ। ये तीनों युग आपको जानकारी दे रहे हैं कि परिवर्तन समय के जगाए नाम के द्वारा। तो आज कलयुग का परिवर्तन कैसे?
इसलिए बाबा जी ने जय गुरुदेव नाम जगाया और सिद्ध किया और कहा परिवर्तन जय गुरुदेव नाम से। जन जन की जबान पर जब जय गुरुदेव नाम आएगा, सच्ची स्वतंत्रता का मानो कब आनंद उठाएगा। जय गुरुदेव मिटाने वाला स्वयं वही मिट जाएगा। ये कितना बड़ा चैलेंज, इतने बड़ी समय की सत्यता और जानकारी, लेकिन तुम्हारे पास तो भी जानकारी नहीं। ये भी आप भूल गए। बाबा जी ने इसलिए परिवर्तन की अनोखी निशानी ये टाट बोला आपको पढ़ाया था। टाट बक्कर है पाना फकीरी वक्त के मुर्शिद पिन्हाए हुए। ये समय के मुर्शिद, समय के सद्गुरु ने जो आपको ये पोशाक दी, ये परिवर्तन की पोशाक, और ये हमेशा जिनके द्वारा परिवर्तन कराया गया, उस समय के गुरु ने अपने शिष्यों को यही भेद धारण कराया, परिवर्तन था। जब त्रेता में राम के द्वारा परिवर्तन होना हुआ, उनके गुरु वशिष्ठ विश्वामित्र ने जब वो जंगल राजगद्दी होने जा रही थी, तुरंत रुकवा दिया, क्योंकि जिनसे परिवर्तन होना है वो राजभोग नहीं करेगा, वो तपस्या करेगा और तपस्या करके ही वो परिवर्तन करेगा। कहाँ राजगद्दी का आदेश, कहाँ तुरंत आदेश बदला कि नहीं आपको वनवास होगा। जब वनवास चलने लगे तो गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि जंगल तो जाए लेकिन राशि कपड़े उतार के रखो, सिर से मुकुट उतारो तो सीधे जंगल चले जाओ। भूमि स्वयं बलकल बसन कंदमूल फल खाओ। जाओ जमीन पर सोना और बलकल वस्त्र ही काट बोरा। उस समय मशीन का युग नहीं था तो टाट कपड़े गुरु में बन के नहीं आया, लेकिन इशारा है, रामचरितमानस इशारा करती है, जटा जूट सिर पे जटाए और बदन में जूट लपेटो, सीधे जंगल चलेगा। जब 14 वर्ष तपस्या करोगी, नारी नींद भोजन करे, नारी नींद भोजन करे तजे खलक की आस, उससे परिवर्तन होगा। उससे रावण जैसा अत्याचारी अनाचारी का वध होगा। ऐसे वो भी नहीं कर पाते। अयोध्या में राजगद्दी पर बैठकर राजभोग करके ये काम उनसे नहीं हो सकता था। ये तो गुरुओं को मालूम होता है, गुरु जानता है बहुत भविष्य वर्तमान को कि कैसे और किस स्थित परिस्थिति से और मतलब यानी कैसे काम होगा। तो उन्होंने ये इशारा किया कि जाओ जंगलों में ऋषि मुनि रहते हैं, जाओ उनको सिद्धा प्रणाम करना, उनसे आशीर्वाद लेना, तब तुम रावण जैसे आतताई को मार सकोगे। नहीं वो तो ये तुम्हारे बस की बात। तो इतना बलवान धनवान बुद्धिमान भूते न भविष्यति, न कभी आया और न कभी आएगा। ऐसे का वध करना ये साधारण इंसान के बस की बात नहीं, लेकिन गुरु की दया क्या नहीं कर सकती। यही टाट बोरा पहनाया और कहा सीधे जंगल चले जाओ। जब 14 वर्ष तपस्या की, जंगल में परेशानी संघर्ष यात्राएं उठाई, तब रावण जैसे आतताई का वध कर पाए। इतिहास सब जानकारी दे। आज अत्याचार अनाचार पापाचार भ्रष्टाचार मांसाहार अगर देश से समाप्त करना है तो ये तरीका आपको अपनाना ही पड़ेगा।
जो परिवर्तन का रहा है, तब्दीली बदलाव का, वही तरीका अपनाना पड़ेगा। इसलिए बाबा जी ने इस कलयुग में परिवर्तन के लिए ये आपको फकीरी भेद धारण कराया। कहा टाट बोरा पहन के बच्चा तपस्या करो। जब तपस्या करोगे तो तुम्हारे द्वारा ऐसी नीति रीति का अनुष्ठान हो जाएगा, ऐसी व्यवस्था बन जाएगी तो देश दुनिया जिसको याद करेगी और सबको सुख शांति, सबको न्याय सुरक्षा, रोजी रोटी मिल जाएगी। इसलिए आपको टाट बोरा पहनाया और अभी तो कोई काम हुआ नहीं और टाट बोरा पहने घूम रहे और कहते गुरु महाराज मर जाए। इनको शर्म नहीं आती। अरे तुम्हें तो टाट बोरा उतार के रख देना चाहिए, नहीं आगे भारत की जनता तुम्हारा टाट बोरा नोच के फेंक देगी, कहेगी तू भी झूठा, तेरा गुरु भी झूठा। ऐसा कोई काम मत करो। मैं अभी आपसे प्रार्थना करता हूँ, अगर तुम्हारे अंदर ये शंका हो गई, ये विश्वास हो गया गुरु महाराज चले गए, तो तुमको टाट बोरा उतार के रख देना चाहिए। इसका पहनने का तुमको कोई अधिकार नहीं। ये तो वो पहनेगा जो बड़े गुरु पर पूर्ण विश्वास रखता है और गुरु के आदेश मानकर उस पर चलता है और निरंतर उनका इंतजार करता है। बाबा जी ने क्या कहा था कि मैं आगे एक ऐसी नाजुक स्थिति बना के खड़ी कर दूंगा, फिर कुछ दिनों के लिए तुम्हारे से दूर चला जाऊंगा। तुम इतनी जल्दी मुझे पहचान नहीं पाओगे। मैं समय से आके अपने समस्त वादों को पूरा करूंगा, सारे वादों की, संकल्पों, प्रतिज्ञा की जानकारी दूंगा, लेकिन तुम मेरा इंतजार भजन करके करते रहना। क्या किसी प्रेमी ने इंतजार किया है? और इंतजारी समय का इतिहास बनाती। राम ने एक छोटी सी आवाज लगाई थी कि मैं राम राज की स्थापना करने आया हूं। देशी प्रदेशी परिवर्तन, उनको 14 वर्ष इंतजारी करनी पड़ेगी और बाबा जी ने तो विश्व परिवर्तन की आवाज लगाई। प्रेमियों, इनको कितना बड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अगर पिछले इतिहास की जानकारी होती, इंतजारी के इतिहास को पढ़ा होता, समझा होता, तो इतनी बड़ी भूल तुम अपने समय के मतलब यानी परिवर्तन के लिए नहीं कर बैठती। तो आपने कितनी बड़ी गलती की। यह सब आपको समझना चाहिए। मैंने कल भी इशारा किया और आज भी करा, और ये इशारा जब तक करूंगा जब तक तुम्हारे अंदर अज्ञानता, अंधकार, शंका, संदेह, भूल भ्रम गुरु के प्रति नहीं जाएगा, तब तक ये बराबर प्रसारण करता ही रहूंगा, ताकि समय पर कोई व्यक्ति ये न कह सके कि हमको बाबा जी का संदेश नहीं मालूम, हमको उनके वचन नहीं याद रहे। मैं बहुत थोड़े दिनों का नामधारी था, मैंने बाबा जी का पूरा संदेश नहीं सुना था। उन्हीं प्रेमियों के वास्ते ये जानकारी दी जा रही और तुमको भी अवसर मिल रहा कि पुराने लोग अपना रेनू कर ले और जो नए नहीं जानते वो जान ले। ये जानकारी दोनों तरफ की, तो आपको इस पर विचार करना चाहिए कि हमें करना क्या चाहिए, हम क्या कर सकते, हमारे अंदर कैसी शक्ति सामर्थ्य काम करने की, उसी के अनुसार ये आपको ये मौका अवसर मिला था कि कलयुग का जीव कमजोर है, गंदा है, भोगी विलासी है, ये कुछ कर नहीं सकता, तो कम से कम अपनी जगह खड़े होकर अपने मालिक का इंतजारी कर ले। इसमें कौन सी आपत्ति है? तुम इंतजारी भी नहीं कर पाए, अपनी जगह खड़े भी नहीं रह पाए, गुरु के वचनों को याद नहीं कर पाए, तो आपने कितनी बड़ी भूल की। और आगे का समय बड़ा खराब है, फिर आपको माफी नहीं मिलेगी।
अभी ये माफी का अभियान है जो आपको जानकारी दी जा रही। अगर अभी आपने जानकारी न ली तो आगे फिर किसी तरह की माफी आपको नहीं मिलेगी, फिर माफी नहीं मिलेगी आपको। इसलिए इन बच्चों को बड़ी समझदारी के साथ पकड़ के रखो। यही वचन तुम्हें हर तरफ से बचाएंगे, यही वचन तुमको काल माया के देश से सुरक्षित रखेंगी और यही वचन तुमको बचा के घर पहुंचाएंगी। ये कितना बड़ा काम होगा। अभी तो मैंने केवल इशारा किया है, आगे परिवर्तन की रूपरेखा कितनी अनोखी होगी। जो मीराबाई के गुरु संत रविदास जी ने अपनी ज्ञान पोथी में ये भविष्यवाणी लिखी, आज के सैकड़ों वर्ष पहले संत महापुरुष समय के पहले जानकारी देते थे, ताकि कोई जीव ये न कर सके कि हमको पहले क्यों नहीं बताया गया। हम इंतजाम कर लेते, तैयारी कर लेते, हम मान लेते। इसलिए कितने समय से पहले संत रविदास जी जो मीराबाई के गुरु थे, सैकड़ों साल पहले आए, उन्होंने अपनी ज्ञान पोथी में ये स्पष्ट भविष्यवाणी की है। क्या कहा? भारत में अवतारी होगा जो अति विस्मयकारी होगा, ज्ञानी और विज्ञानी होगा, वो अद्भुत सेनानी होगा। कैसी? यानी मतलब आपको जानकारी दी है, अद्भुत सेनानी। वो ऐसा सेनानी नहीं, तीर तमंचा भाला बर्छी नहीं चलाएगा, खूनी क्रांति नहीं कराएगा, अपनी वैचारिक क्रांति के द्वारा देश दुनिया में परिवर्तन करके दिखा देगा। बाबा जी ने भी आपसे कहा कि मैं ऐसा परिवर्तन करके दिखाऊंगा जो भूते न भविष्यते। सतयुग त्रेता द्वापर के लोग अपने अपने युग का परिवर्तन का इतिहास पढ़ना भूल जाएंगे। मैं ऐसा चमत्कार करके दिखाऊंगा जिसको हिंदुस्तान ही नहीं सारा विश्व नमस्कार करेगा। ये वचन आप कैसे भूल गए? ऐसे तो किसी ने उच्चारण भी नहीं किए, ऐसी जानकारी किसी ने दी नहीं है हम सब जीवों के लाभ और कल्याण की। आप फिर भी भूल गए, समझ में कुछ नहीं आया। तो एक एक वचन को रविदास जी के उन पर विचार किया। उन्होंने एक बात बड़ी अनोखी कही है, वो सृष्टि का अनोखा अद्वितीय विलक्षण ऐसा समृद्ध मालिक होगा जो एक अनोखी लीला करेगा। अनोखी लीला वो कौन सी? जीते जी कई बार मरेगा, संगम भेष में वो विचरेगा, देश बचाने के लिए होगा एक आवाहन, युग परिवर्तन के लिए चले प्रबल तूफान, तीनों ओर से हमला होगा, देश के अंदर दोई घपला, सभी तरफ कोहराम मचेगा, कैसे हिंदुस्तान बचेगा। आज चारों तरफ का इमाम कोहराम मचा हुआ, सब मारकाट की आवाज आ रही। ऐसे समय में ये हिंदुस्तान को कौन बचाएगा? ये कैसे बचेगा? बचाने वाला वो कौन महापुरुष होगा जो हिंदुस्तान की धरती पर आया, अपनी धरती को बिल्कुल पाक साफ पवित्र रखेगा। ये सब जानकारी आपको रखनी चाहिए। रविदास जी ने एक और बात कही है, वो भी बड़ी विलक्षण है। क्या कहा उन्होंने? कि जिसने भारत मां सताई, जिसने इसकी करी लुटाई, नेता मंत्री और अधिकारी, इनको जान बचाना होगा भारी। ये स्वर्ण
मैदान भगेंगे, अपने अपने घर में छिपेंगे, लेकिन महापुरुष क्या करेगा? ढूंढ ढूंढ कर बदला लेगा, सब हिसाब चुकता कर देगा। कोई बचने वाला नहीं है। ग्राम प्रधान से लेकर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तक कोई नहीं बचे, क्योंकि वो सब देख रहा। उसके बाद दिव्य दृष्टि है, जीवात्मा की तीसरी आंख खुली, वो भूत वर्तमान को सब। तब ये कह रहे आपकी कि वो बाबा जी ने पहले भी कहा, मैंने एक ऐसा जाल बना रखा है जिसमें छोटी बड़ी मछली कोई नहीं बचेगी जो फंसे। कितना सारगर्भित इशारा है, ये रहस्यमयी है। लेकिन आप जब सीधे सीधे वचन गुरु के नहीं समझ पाए, मान पाए और भूल गए, और मतलब यानी तो ये रहस्यमयी इशारे तुम कैसे समझो? ये आपकी समझ में कैसे आए? कहा कोई बचने वाला नहीं है जो ये समझता हो कि हमने चालाकी होशियारी की, हमने देश की जनता को धोखा दिया और मतलब यानी ये सब खा गए, अरे बचेगा कोई नहीं। उसके बाद तुम्हारे कर्मों की सारी बही, जो सुबह शाम तक आप करते हो, रात दिन 24 घंटे, वो तुम्हारे कर्मों की सारी बही उसके पास। क्योंकि तुम्हारे इन काली करतूतों को देखने वाला तुम्हारे अंदर ही बैठा, वो है जीवात्मा, जो परमात्मा का जीवात्मा सब देख रही। तुम्हें समझते हो आप से इधर उधर देखा कोई नहीं तो फट से बुरा कर्म कर बैठे। तुम्हें ये नहीं मालूम देखने वाला तुम्हारे अंदर ही बैठा। बाबा जी ने सत्संग के दौरान एक इशारा भी किया था कि बच्चा तुम्हारे पीछे कुदरत ने एक कैमरा लगा दिया, कुदरत ने एक कैमरा लगा दिया। इंसान के बनाए कैमरे से तो आपको डर लगता कि सामने जाएंगे तो सारी हकीकत खोल देगा, लेकिन भगवान के कैमरे से आपको डर नहीं। क्या क्या तुमने नहीं किया, कौन सा जुर्म, कौन सा पाप, कौन सी धोखाधड़ी बेईमानी तुमने नहीं की, वो सब तुम्हारा नोट हो गया। अब इससे राजा हो चाहे रंग, चाहे प्रजा हो चाहे राजा, कोई बचने वाला नहीं है। किया है तो उसका परिणाम तो आपको भोगना ही पड़ेगा। बाबा जी ने एक मौका दिया था, अब भी अगर जाग जाओ, चेत जाओ तो तुमको बचा लिया जाएगा। तुम केवल शाकाहारी हो जाओ। अगर शाकाहारी हो जाओ तो कुदरत की मार से तुम्हें बचा लिया जाएगा। कुदरत तो बौखलाई हुई, वो कुछ करना चाहती, कुदरत का काम तुम्हारे हित में नहीं होगा। जो आपने मारकाट, हिंसा, चोरी, कतलेआम, व्यभिचार, कुचार, झूठ, कपट, बेईमानी की है, उससे कुदरत सख्त ना हो और वो कुछ करना चाहती है। लेकिन बाबा जी ने कहा, मैंने कुदरत से प्रार्थना की तुम्हारे लिए, कभी थोड़ा रुक जाओ, मैं अपने बच्चों को सारे हिंदुस्तान में शाकाहार का प्रचार करने भेजे देता हूँ। जब लोग मेरे शाकाहार सिद्धांत को न माने, न अपनाए, तो फिर तुम्हारी इच्छा में आए वो करना। और जब लोगों ने बात सुनी नहीं और जिम्मेदार लोग देश के, उन्होंने हिंसाओं पर लाइसेंस बनाना शुरू कर दिया। ये कितना बड़ा पाप की सजा पाने का काम है, ये भी नहीं बचेगी। इसने लाइसेंस बना दिया। अरे ये भूल गया, ये देश भगवान राम की कर्म भूमि, यानी मतलब भगवान कृष्ण की धर्म भूमि और संतों की योग भूमि है। इस पर ये अनाचार, अत्याचार, ये निर्दोष जीवों की हिंसा और हत्या जो हो रही है, जिससे कुदरत सख्त नाराज हो और वो जानलेवा बीमारी तैयार कर रखी। अभी एक छोटी सी बीमारी आई थी, वो भी बाबा जी ने 6 नवंबर 1986
कोई ये कोरोना के बारे में पूरी जानकारी दी थी कि आगे तुम्हारे पाप कर्मों के कारण कुदरत एक बीमारी भेज रही, उस बीमारी का नाम होगा कोरोना। कोरोना क्या क्या न करो तो बीमारी नहीं आएगी, अब करोगे तो आ जाएगी। मांस खाना, अंडे खाना, दारू पीना, हिंसा करना, चोरी डकैती, कत्ल बलात्कार करना, धोखाधड़ी, बेईमानी करना, अगर ये करोगे तो बीमारी आ जाएगी। करो ना, इसे मत करो तो कोई बीमारी नहीं आएगी। उस कोरोना शब्द की व्याख्या और परिभाषा न ये समझ पाए न ये समझ पाएंगे, इनके बस की बात ये नहीं है। कोरोना का मतलब ही नहीं समझ पाए कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या करने से कौन आपत्ति बीमारी आएगी और क्या करने से बीमारियां चली जाएंगी, ये तो इन्होंने बताया नहीं। और बल्कि जब एक लॉकडाउन लग गया, आपको घरों में जेल बना दी गई, अपने अपने घरों में आप बंद हो गए, कुछ नहीं बोला कोई कि भाई घरों में क्यों बना, बंद कर। सारा हिंदुस्तान जेल बन गया और तुम्हारे जितने काम, रोजी रोटी, बाल बच्चों के पालन पोषण, वो भी आपके बंद कर दिए। दुकान बंद हो गई, व्यापार बंद हो गया, रेल यातायात बंद हो गया, यानी मतलब ये सब, और कार्यालय और न्यायालय और विद्यालय सब बंद। परिणाम क्या होगा? जब सब बंद हो जाएगा, सब कुछ करते तब तो परेशान हो, और सब बंद कर दिया जाएगा तो परेशानी और बढ़ जाएगी। कैसी कैसी परेशानी से लोग गुजरे, पैदल बेचारे मुंबई कलकत्ता से भागे, अपने अपने घर के लिए रवाना, यानी पैदल गांव में रोटी मांग मांग के खाई। एक एक रोटी का टुकड़ा तुमको याद होना चाहिए कि तुम तबाह हो गए हो। बाबा जी ने पहले ही कहा था, आगे ऐसा खराब समय आ रहा कि रोटी का टुकड़ा अगर नाली में पड़ा होगा तो निगाह बचा के तुम उठा के खा लो। अन्य और दवाओं की कमी पड़ेगी, पेड़ों की पत्ती तुम्हें ढूंढे न मिलेगी। ऐसा आएगा तेरे कर्मों का नजारा, और सुनते तो जाओ संदेशा हमारा। ये बाबा जी ने सब आपको सुनाया, लेकिन तुम केवल कथा वार्ता, किस्से कहानी के रूप में सुनते रहे, अपने जीवन में कभी आपने उतारा नहीं। तो आपका पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, व्यवहारिक जीवन सब कष्टों में चला गया, सब बीमारियों में चला गया, और अभी आगे और बीमारी आ रही। अगर आप शाकाहारी न बन पाए तो कुदरत ने ऐसी जानलेवा बीमारी तुम्हारे लिए तैयार कर रखी है कि मिनट पर का घड़ी तो ज्यादा हो, यानी मिनट नहीं लगेंगे, गांव के गांव, शहर के शहर, कस्बे के कस्बे वीरान हो जाएंगे। 12-12 कोस पर कोई चिराग जलता नजर आएगा, इतनी जनहानि हो जाएगी, इतने मकान खाली पड़े रहेंगे, कोई रहने वाला नहीं होगा। और तुम एक इंच जमीन पे झगड़ा करते हो, तुम्हें आगे नहीं मालूम क्या होने वाला। बाबा जी ने तो सब जानकारी, सारा अवगत कराया, लेकिन तुमने गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं किया और उनको अपनाया नहीं, इसलिए आप परेशानी में चले गए। देखो कितना भारी नुकसान और आगे होने वाला। इसलिए कहा एक बार फिर मेरे बच्चों की जानकारी दे दी जाए। अगर नहीं मानेंगे तो फिर हिंदुस्तान क्या विश्व का कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि संत महात्मा ने हमको बताया क्यों नहीं, जब जानते थे। ये उसी की जानकारी आपको दी जाती। तो जब बुद्धि खराब हो जाती है, विनाश कार्य विपरीत बुद्धि, जब विनाश होने को होता है
तो बुद्धि विपरीत दिशा में काम करती। कितनी अच्छी सच्ची बात बताओ, उसकी समझ में नहीं आती। क्यों? उसका विनाश होना, उसके पापों का घड़ा भर गया, इसलिए कोई अच्छी सच्ची बात आपसे नहीं मानी। लेकिन संत महापुरुष अपनी फर्ज अदायगी हमेशा करते ही रहते। वो जन जागरण के लिए कोई न कोई संदेश देते ही रहते हैं, आपको जगाते ही रहते हैं, लेकिन आप सोते रहते हो, बात को सुनते ही नहीं हो, समझते नहीं हो, तो फिर ये परेशानी से आप बच नहीं पाओगे। आगे का समय बहुत